Assalamu alaikum friends, all of you are doing well, so let's begin a new topic or a new concept, that is viscosity. तो पहले पढ़ते हैं विस्कोसिटी की डेफिनेशन। तो इसको हम सिंपली समझते हैं रेजिस्टेंस टू फ्लो। मतलब अगर कोई लिक्विड है तो अगर वो फ्रीली मूव कर रहा है, इसका मतलब है उसमें रेजिस्टेंस कम है, यानी कि वो फ्लूइड इतना गाढ़ा नहीं है, वो बहुत फ्रीली मूव कर रहा है। इसकी डेफिनेशन चेक करते हैं। इट इज़ द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ लिक्विड टू फ्लो, द ग्रेटर द रेजिस्टेंस द ग्रेटर द विस्कोसिटी। वो यही कह रहा है कि विस्कोसिटी हम क्या मेजर करते हैं, इससे हम रेजिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं ये चेक करने के लिए कि लिक्विड के अंदर फ्लो ज़्यादा है या विस्कोसिटी ज़्यादा है, क्योंकि ये दोनों आपस में इनका रिलेशन होता है। क्योंकि अगर विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो आपका लिक्विड का जो फ्लो है वो कम हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा हमें विस्कोसिटी मिलती है। विस्कोसिटी का यूनिट होता है n.m-2 और इसको डाइन्स अपॉन सेंटीमीटर भी कहते हैं। इसके और ज़्यादा यूनिट्स हैं पॉइस, पास्कल, सेकंड, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, cp से। दो तरह की इसकी टाइप्स होती हैं, एक होती है काइनेमेटिक और एक होती है डायनामिक। तो n.s-2 जो इसका यूनिट है वो एक डायनामिक विस्कोसिटी का यूनिट है, ठीक है। लेकिन हम फिर भी इसको ओवरऑल क्या कहते हैं, विस्कोसिटी के यूनिट्स होते हैं ये। इसके अलावा इनकी दो टाइप्स हैं, काइनेमेटिक और डायनामिक। विस्कोसिटी में रिलेशनशिप जो होता है जैसे कि टेम्परेचर और विस्कोसिटी टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जिसकी वजह से जब टेम्परेचर राइज होता है तो विस्कोसिटी कम हो जाती है। इसी तरीके से डेंसिटी और विस्कोसिटी का भी यही रिलेशनशिप है। जैसे ही डेंसिटी किसी भी लिक्विड की राइज होना शुरू होगी तो विस्कोसिटी हमेशा कम हो जाएगी। इसकी कुछ कंडीशंस भी हैं, जैसे कि अगर किसी लिक्विड में विस्कोसिटी ज़्यादा हाई है तो उसे फ्लो करने में बहुत मुश्किल होगी या उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी फ्लो करने के लिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हनी कॉम या फिर मोटर ऑयल इंजन में यूज़ होता है, या वेजिटेबल ऑयल या कुकिंग ऑयल जो हम यूज़ कर रहे होते हैं नॉर्मली ये, ठीक है। और अगर किसी भी लिक्विड में विस्कोसिटी बहुत कम है तो उसमें चांसेस ज़्यादा हैं कि उसमें लीकेज होगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मिल्क, वाटर, etc। सवाल यह है कि वाई इथेनॉल इज़ मोर विस्कस एंड लेस डेंसर देन वाटर, यानी कि इथेनॉल गाढ़ा क्यों है पानी के मुकाबले में और कम डेंसर क्यों है पानी के मुकाबले में। तो इसका जवाब यह है कि जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिनकी वजह से मॉलिक्यूल आपस में चिपके रहते हैं या फिर एक दूसरे से अटैच रहते हैं, तो उस फोर्स को कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वो जो है इथेनॉल में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ होती है। इसी वजह से जो इथेनॉल है वो गाढ़ा होता है पानी के मुकाबले में। और लेस डेंसर क्यों होता है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो वीक होती है। इसी वजह से वो पानी से जो है लेस डेंसर होता है। विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए हमें एक एपरेटस की ज़रूरत होती है जिसका नाम है ऑसवर्ड विस्कोमीटर, ठीक है। इसके थ्रू हम ये मालूम कर सकते हैं कि किसी भी लिक्विड में कितने ड्रॉप्स थे जो हम गिन सकते हैं या हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इसके दो नेम होते हैं, एक होता है कैपिलरी ट्यूब विस्कोमीटर और एक होता है यू शेप विस्कोमीटर। इन दोनों को ये नाम इसलिए दिए हैं क्योंकि उसकी जो शेप है वो यू शेप तरीके की है या फिर हम किसी भी ट्यूब को हम कैपिलरी कहते हैं, ठीक है। इसलिए इनके दो नाम हैं और इसकी पिक्चर्स भी आपको शो हो रही होंगी जिस तरीके से बना हुआ है। तो इसको हम कहते हैं ऑसवर्ड विस्कोमीटर। अब हम जा रहे हैं फैक्टर्स पर जो विस्कोसिटी पर डिपेंड करते हैं। एक है हाई टेम्परेचर, दूसरा साइज ऑफ मॉलिक्यूल और तीसरा विस्कोसिटी। हाई टेम्परेचर क्या है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर हाई होगा तो आपका रिएक्शन जो है फास्ट स्पीड पर होगा। दूसरा है साइज ऑफ मॉलिक्यूल, जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल का साइज़ छोटा होगा वो इतनी ही जल्दी डिफ्यूज़ हो जाएगा। तीसरा है विस्कोसिटी, अगर विस्कोसिटी ज़्यादा है लिक्विड की तो उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी फ्लो करने के लिए।